पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सत्संग में आए हुए सारे भक्तों को स्वागत है। पिछली बार हम क्या प्रसंग चर्चा किए थे, किसको याद है? किसके बारे में? मन और बुद्धि के बारे में याद है? ओके। और भागवत कथा का पूरा याद है? जय श्री प्रभुपाद की जय। मन और बुद्धि, जब मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है? हाँ, आत्मा प्रसन्न। शांति नहीं तो सुख भी, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत मन से कोई सुखी हो सकता है? मैं उदाहरण में दिया था, बहुत सारा उदाहरण दिया था। अब सोचिए किसी को कभी माही को नया कपड़ा दे देंगे, कपड़ा पहनाने से पहले एक जापड़ बजाएंगे, मतलब पहन लो इसको, अच्छा लगेगा नया कपड़ा? गुस्से से फेंक देगी, हाँ फेंको, नहीं पहनना है। मन अशांत तो सुख भी। इसलिए हम शास्त्रों में देखते हैं कैसे भक्त लोग भगवान में मन लगा के प्रशांत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज कितने प्रशांत थे, ध्रुव महाराज कितने प्रशांत थे, नारद मुनि कितने शांत है। कितने शांत है कि कोई कितना भी उदंडी व्यक्ति आके कष्ट दे वो सहन कर लेते। उनको सांसारिक सुख दुख में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। एक भक्त के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज तिरोभाव किनके? माधवेंद्र पुरी पाद। एक भक्त हुए हैं 500 साल पहले, हाँ, श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी पाद सन्यासी थे और कैसे भक्त थे? बिल्कुल कृष्ण प्रेम, भगवत धाम के जो कृष्ण प्रेम, गोलोक वृंदावन में प्रेम है, वो प्रेम जब यहाँ के भक्त आस्वादन करते हैं तो उनको यहाँ का आचरण व्यवहार बिल्कुल अद्भुत रहता है, अलग ही रहता है, संसार का व्यवहार नहीं करते। तो इसलिए वो सन्यासी हैं, विरक्त है और अजगर वृत्ति करते हैं। अजगर वृत्ति मतलब बड़े बड़े अजगर पेड़ों में रहते हैं, कहीं या कहीं भी रहते हैं। वो मेहनत नहीं करते खाने के लिए, जब कोई पशु उनके सामने आ गया तुरंत पकड़ लेते। इसको कहते हैं कौन सा वृत्ति? अजगर वृत्ति। और मधुकरी किसको कहते हैं? भीख मांगना नहीं। भक्त कभी भीख नहीं मांगते। भक्त प्रसाद में नहीं, जैसे कि भिक्षुक होते हैं, ऐसे होते हैं, भिखारी जो होते हैं ऐसे होते हैं। भक्त हमेशा ऐसे होते हैं। वो तो कृपा करने के लिए कभी कभी किसी किसी के घर में मांगने जाते हैं और कृपा करने, उतना ही लेते हैं जितना उनको आवश्यकता है। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रसंग में कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी का स्तुति करते हुए भागवतम में
कि सुखदेव गोस्वामी गाय का दूध दोने के लिए जितना समय लगता उतना ही समय किसी के घर के सामने खड़े होते थे कि कोई कुछ दे दे, एक बार भोजन करे बस। तो कहते हैं कि क्यों खड़े होते थे, वो तो बिना खाए भी रह सकते। बोलते हैं कि वो इसलिए खड़े होते थे उस परिवार का कल्याण करने, नहीं तो उनको खाने पीने की आवश्यकता नहीं। आप बोलते नहीं, आप ऐसे ही कह रहे होंगे, भूख लग रहा होगा तब तो जा रहे हैं। ऐसे होता तो 7 दिन तक बिना खाए कथा नहीं करते। जो 7 दिन तक बिना खाए बिना कुछ पिए अगर कथा कर सकते हैं, सुनने वाला तो शांति से सुन रहा था, पर बोल कौन रहे थे? सुखदेव गोस्वामी। प्यास तो लगना चाहिए। अगर उनको भूख प्यास नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि पूर्णतया उनकी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था। तो वो व्यक्ति भिक्षा मांगने क्यों जा सकता है? वो इसलिए जाते हैं मधुकरी करने, क्योंकि उन लोगों को कृपा करना चाहते हैं। शास्त्रों में कई जगह वर्णन है, साधु संत इस धराधाम पे विचरण करते हैं क्योंकि उनको लोगों के ऊपर कृपा करना है, तो ही विचरण करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद बड़े संत, भगवान के अनन्य भक्त, अजगर वृत्ति करते थे, अयाचक वृत्ति। अब उनको कुछ मिल गया तो खाए, नहीं तो भूखा रहे। ऐसे एक दिन भ्रमण करते करते पहुंच गए गिरिराज जी, और गिरिराज जी पहुंच गए और वहां पहुंचकर नाम जब सतत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब करते करते गोवर्धन परिक्रमा भी करी। गोवर्धन परिक्रमा किए और खाए नहीं, कुछ तो खाते ही नहीं ऐसे। और आकर गोविंद कुंड देखे आप लोग? गोविंद कुंड में स्नान करके वहाँ बैठकर हरे कृष्ण जप कर, बड़े शांति से प्रसन्न होकर। तो वहाँ एक छोटा बच्चा आता है, छोटा सा ग्वाला, और एक लोटा दूध लेकर आता है। और दे बाबा ये लो, ये दूध पी लो, आप ऐसे भूखा मत रहा करो, कुछ खाने को क्यों नहीं मांग लेते हो? यहाँ पर ब्रज में कुछ मांग के आप पा लेते। तो ऐसे वो कहते हैं, वहीं बैठा तो वो माधवेंद्रपुरी पाद आश्चर्य हो जाते हैं कि मैं खाया हूँ नहीं खाया हूँ, ये बच्चा किसको क्या पता? बोलते हैं तुमको कैसे पता मैं नहीं खाया? बोलते हैं कि हमारे यहाँ ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता। कोई अगर हमारे यहाँ कुछ माताएं जो है पानी लेने गए थे, महिलाएं, वो देखे कि बाबा भूखा है, इसलिए मुझे ये दूध का प्याला लेकर भेज दिए। पर आप हमारे गांव में भूखा मत रहो, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। और यदि यहाँ कोई अगर कुछ लोग तो कुछ बाबा तो यहाँ भिक्षा मांग के कुछ वृत्ति करके मधुकरी करके पा लेते हैं, कुछ जो नहीं पाते हैं तो हम उनको देते हैं, और किसी को भूखा नहीं रखते। क्या भगवान के भक्त कल भूखे रह जाएंगे? ऐसे संभव है? कभी नहीं। प्रभुपाद जी बोलते साधु नेवर गोज हंग्री, साधु कभी भूखे नहीं रहते। वो रहते उनके स्व इच्छा से, पर ऐसा नहीं उनको भूख लग रहा है और प्रसाद नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। तो माधवेंद्रपुरी पाद वहाँ पर बड़े प्रसन्न हो गए, इतना सुंदर बच्चा है। वो कह रहा है मैं ग्वाला हूँ, मुझे दूध निकालने अभी जाना है, इसलिए ये दूध पी लो, मटके को रखो, मैं आकर ले जाऊँ। तो माधवेंद्रपुरी पाद जो है बोलते ठीक है बेटा। इतने सुंदर बच्चा देख के मुग्ध हो गए। फिर उन्होंने दूध को पी लिए, और इतने स्वादिष्ट दूध हो, बोले इस संसार का यहाँ का दूध तो ये लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, पी लिए, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। दूध पीकर गोविंद कुंड में उस बर्तन को धो के वहीं रख दिए, और हरे कृष्णा जप करने लगे। जप करते 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 आँख लग गया। नींद नहीं बोलते उसको, तंद्रा कहते हैं, यानी कुछ क्षण के लिए आग लग जाना। उसको होश रहता है कि हम बैठे हैं, माला कर रहे, होश है, महामंत्र जप रहे भी होश रहता है। पर कई बार जो साधक है जप करते उनको ये एक्सपीरियंस होगा, जप करते करते थोड़ा सा उतने में स्वप्न भी आ जाता है, फिर तुरंत नींद खुल जाता है। ठीक है, होता है ना ऐसे। उसको तंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तंद्रा। बस नींद नहीं है, पर वो एक जप की टाइप का आ जाता है। तो हरे कृष्ण जप रहे, थोड़ा नींद आ गया। नींद जैसे ही उनको आंख बंद हुआ, स्वप्न में चले गए। और स्वप्न में वही बालक आकर क्या कह रहे, अब बहुत देर तक प्रतीक्षा कर रहे थे, रात हो गया कि बच्चा आएगा, बर्तन लेकर जाएगा,
पर कौन सा बच्चा, वो बच्चा आया नहीं, तो गायब हो गया, जाते ही कहाँ, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। आजकल तो गोवर्धन में भीड़ है, पहले कौन सा भीड़ था, 50 साल पहले भी ये दशा नहीं था गोवर्धन का। और ये तो 500 साल पहले की बात है। तो जैसे ही स्वप्न आया, स्वप्न में वही बच्चा आकर कह रहा है कि बाबा आपका इंतजार में था, मैं कई सालों से आपका इंतजार कर रहा था, मैं आइए आइए, उन झाड़ियों में मैं हूँ, छुप के मुझे वहाँ से निकालो, पूजा करो। और उनको लेकर जाते हैं, जाकर एक झाड़ियों में जाकर दिखाते हैं, देखो मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में हूँ, और ये मुझे वज्रनाभ मुझे स्थापना किए थे, और कोई मुसलमान लोग अटैक किए तो उन्होंने पुजारी यहाँ मुझे छुपा दिया। मैं ही गोवर्धनधारी हूँ, गोपाल हूँ मैं, मुझे यहाँ का ही मैं भगवान हूँ, मैं यहाँ का अधिष्ठाता हूँ, मेरा एरिया है ये, मेरा स्थान है, मुझे यहाँ से निकालो और पूजा करो, गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापना करो और मुझे पूजा करो। आपके प्रतीक्षा में था कब माधवेंद्रपुरी आएंगे, कब मुझे यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, दिखा दिए स्वप्न में, रास्ता भी दिखा दिए। तो जैसे ही आँख खोला तो अरे तो अद्भुत स्वप्न आया, यानी वही बालक अगर रास्ता दिखा रहे, वो बालक कौन है, स्वयं भगवान है। और मैं पहचान नहीं पाया, रोने लगे कि मेरा दुर्भाग्य, देखो साक्षात भगवान सामने आगे पर मैं पहचान नहीं पाया। तो ऐसे भाव विभोर होकर भगवान नाम लेते लेते रोने लगे। रात भर प्रतीक्षा करते हैं और सुबह सुबह गांव में जाते हैं, आसपास के गांव में जाकर सबको बोलते हैं चलो चलो, ठाकुर जी स्वयं आकर स्वप्न में कहते हैं कि उन झाड़ियों में ठाकुर जी हैं, गोपाल जी, उनको वहां से निकालना है, पूजा करना है। गांव वाले संत की बातों पे विश्वास कर लिए, और सब लोग बोलते हैं कि आप खाली हाथ मत आओ, सब झाड़ियां साफ करने के लिए जो जो चाहिए सामान तो सब लेकर आओ। तो सब लोग जाते हैं झाड़ियों में, जैसे सब साफ करते करते अंदर थोड़ा झाड़ियों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कौन मिलते हैं, गोपाल जी। कितने लोग दर्शन किए गोपाल जी का, बस एक वही गोपाल जी जिनके बारे में कह रहा हूँ मैं, जो झाड़ियों से निकले थे, ये अकेले दर्शन किए। गोवर्धन में नहीं है अभी नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी, यही गोपाल है। हाँ, पर जो मूल विग्रह है वहां से निकल अभी लेकर कहाँ रखें, उदयपुर में श्रीनाथ जी ना, नाथ द्वारा दर्शन किया। आप बोलिए कौन कौन दर्शन किए, नाथ द्वारा, वो मूल विग्रह कहाँ है, तो वो गोपाल जी माधवेंद्रपुरी पाद सबको लेकर वहां से निकाले। विग्रह ये साक्षात भगवान है, मूर्ति पत्थर का है, फोटो है, बालू रेती से बना हुआ है, पेंट किया हुआ है, धातु से बना है, ये साक्षात भगवान है। कहने के लिए कहते हैं पत्थर का मूर्ति, पर पत्थर का मूर्ति नहीं है, कौन है, स्वयं भगवान है। ये विश्वास होना चाहिए। कितने लोगों को विश्वास है स्वयं भगवान, कौन साइलेंट करिए, सब विश्वास करते हैं भगवान है, साक्षात भगवान खड़े हैं। महाराज ये रात्रि विश्राम तो यहीं करते हैं गोवर्धन में, रात्रि विश्राम तो यहाँ करते हैं। हम दिन में दर्शन करने गए थे तो वही मिलते हैं, हम जब भी गए दिन में गए इसलिए हमको तो वही मिलते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ विश्राम करते होंगे, पर हम लोग मिलने दिन में जाते हैं हमेशा, तो वही मिल जाते हैं हमको। तो आप रात्रि में गोवर्धन पे जाते हैं दर्शन करने, दिन में कहते हैं, ठीक है। भगवान तो सब सर्वत्र है, यहाँ भी हैं, ऐसा नहीं यहाँ से चले गए तो यहाँ नहीं है, वो यहाँ भी है। प्रतिभु विग्रह यहाँ में स्थापना किए हुए। तो मूर्ति है कि भगवान है, ये कितना विश्वास दृढ़ कितना होना चाहिए, विश्वास 100% होना चाहिए। पर कैसे मानेंगे कि ये पत्थर है या भगवान है। जैसे माधवेंद्रपुरी पाद के साथ लीला हुआ, स्वयं ही स्वप्न में आके कहते झाड़ियों में जाओ, जहाँ कोई नहीं जा सकता, लताओं को पेड़ों को काट काट कर जाना पड़ा, वहां भगवान निकले। यानी स्वप्न में बोलने वाले जो व्यक्ति हो सही कहा है, तो मूर्ति नहीं, गोपाल जी स्वयं कृष्ण भगवान है, ऐसे हमको जानना चाहिए।
और क्या, और कोई उदाहरण है? पूरे शास्त्रों में उदाहरण ही उदाहरण भरा हुआ है। हाँ, हरदेव जी की अब उनका कहाँ पर है? मैं गया था उत्तर प्रदेश में, कहीं हम कानपुर में। हाँ, ये अलग है। हरदेव जी जो गोवर्धन में है, वो ये मूल विग्रह यहाँ नहीं है। मूल विग्रह उत्तर प्रदेश में, कानपुर के आसपास है। मैं गया हूँ दर्शन करने। वो हो सकता है, देखिए भगवान के अनेकों, एक ही विग्रह के अनेकों प्रतिभू विग्रह होते हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। पर वो जो विग्रह गोवर्धन में हरदेव जी हैं, उनको उत्तर प्रदेश कानपुर में कहीं विराजते हैं। हम दर्शन करने गए थे, हम लोग सारे भक्त मिलकर। हिंडौन, ठीक है। हिंडौन तो खैर आपके पवित्र भूमि धाम है, क्योंकि पास में कौन है? मदन मोहन जी है आपके पास, जगन्नाथ जी। हाँ। और वो भी जगन्नाथपुरी से आए हैं। तो मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान। इसलिए मूर्ति नहीं कहना चाहिए, श्री विग्रह कहना चाहिए। क्या कहना है? श्री विग्रह, मूर्ति नहीं। जगन्नाथपुरी में अंग्रेज लोग एक बार कहते हैं कि लड्डू भोग लगाओ 10-10 किलो के, देखते हैं आपके भगवान खाते हैं या नहीं। तो पंडे भोग लगा के आए, तो लड्डू बिल्कुल ड्राई फ्रूट से सजा हुआ था, बड़े बड़े लड्डू। वो अंग्रेज लोग हंसने लगे, ये तो जैसे कि वैसे है, एक खरोच भी नहीं आया, तो आपके भगवान नहीं खाते? पंडे बोलते हैं कि वजन तो करो। तो वजन किए तो हर एक लड्डू में 2-2 किलो गायब। बाहर से खरोच भी नहीं आया एज इट इज, पर अंदर से 2 किलो गायब है। कौन खाए वो 2 किलो? जगन्नाथ जी। तो इसलिए मूर्ति पत्थर नहीं मानना चाहिए। श्रीरंगम में रंगनाथ जी, श्रीरंगम तमिलनाडु में, तो रंगनाथ जी बैठे हैं, लेटे हुए आनंद शेष में, बहुत बड़ा विग्रह है, ऐसे आनंद शेष में लेटे। रंगनाथ जी का मूर्ति यहाँ का संसार का नहीं है। मूर्ति संसार में लोग शिल्पी जो बनाते हैं वैसा नहीं, वो मूर्ति वैकुंठ से आया है। वैकुंठ से मंदिर के साथ उड़कर ब्रह्मलोक में आया। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत समय तक पूजा की, फिर आगे वो सूर्य वंश के राजाओं को दिए, तो ऐसे होते होते प्रभु रामचंद्र जी के पास वो आया मंदिर, बिल्कुल गोल्डन सोने का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है। तो अब वो प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या जब आए लंका में रावण को मारने के बाद, तो एक दिन विभीषण आए थे। विभीषण को कहते हैं कि मंदिर लेके जाओ, पूजा करो, नित्य पूजा करो मेरा। विभीषण उनको उड़ा के लेके जा रहे थे। जैसे ही कावेरी नदी 2 भाग में विभाजित है, बीच में जाकर वहाँ उनको नीचे रख के स्नान इत्यादि, गायत्री इत्यादि करने के लिए जैसे ही नीचे रखे, ठाकुर जी वहाँ से उठे। वही भगवान वही अद्भुत भगवान, बहुत सुंदर भगवान है। आनंद शेष में बहुत बड़े विग्रह है। तो इतना भारी विग्रह, इतना है ना मूर्ति जो है, वहाँ पर एक दिन भक्त लोग अंदर दर्शन के लिए नहीं आ रहे थे। भीड़ तो होता ही, एक दिन आए नहीं। तो जैसे नहीं आए तो पुजारी भी बाहर है, पुजारी भी फिर अंदर नहीं गए, तो भगवान अकेले बोर हो गए। भगवान का भी भाव होता है ना कि भक्त आए, मिले, बात करें, उनको अच्छा लगता है। तो भगवान बोले आज अकेला हूँ, कोई अंदर आ नहीं रहा है, पुजारी भी गायब है, बात करें तो किससे करें? तो भगवान के विग्रह उठ के खड़ा, इतना बड़ा विशाल विग्रह, देखिए आप अनंत शेष, बहुत बड़े अनंत शेष है, और उठकर चलते चलते बाहर आए। पूरे जो पत्थर के विग्रह हैं उठ के बाहर आ गए। बाहर आके देखे एक संत कथा कर रहे हैं, सारे के सारे भक्त बैठकर कथा सुन रहे, हजारों लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। और ये दृश्य देखकर भगवान बोले बहुत अच्छा कथा चल रहा है। भगवान की कथा, भगवान के दर्शन, जब 2 आपको ऑप्शन दिया जाए तो कौन सा चुनना चाहिए? कथा चुनना चाहिए। ये हमेशा मन में बिठा दीजिए, भगवान की कथा से भगवत प्राप्ति और शीघ्र होता है। भगवान के पास रहकर भी आप भगवत विमुख हो सकते हैं, जैसे दुर्योधन इत्यादि थे, पर भगवान की कथा सुनने वाले भगवत विमुख कभी हो नहीं सकते, जैसे विदुर जी है। विदुर जी तीर्थ यात्रा में हैं और यहाँ भगवान के पास दुर्योधन है, पर विदुर जी महान संत हैं और दुर्योधन है। इसलिए भगवान के सानिध्य तो चाहिए, हमको दर्शन चाहिए, पर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? बैठकर कथा सुनना। अब हम बाहर आ गए, ठाकुर जी खड़े खड़े कथा सुनने लगे, उनको भी अच्छा लगा। भगवान अपने ही कथा सुनना हमेशा पसंद करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ हम कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ वहाँ ठाकुर जी आ जाते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा
यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते हैं मैं वहाँ निवास करता हूँ। कीर्तन का क्या अर्थ है? कीर्ति का गान करना, गुणगान करना एक कीर्तन है। तो ठाकुर जी खड़े खड़े सुन रहे। भगवान द्वारकाधीश भी एक बार सुने थे, कृष्ण बलराम एक बार कथा सुने थे। 16,108 पटरानियों को रोहिणी माता कथा सुना रहे हैं बहुत बड़ी सभा में, घर में, और दरवाजा बंदे, बाहर सुभद्रा जी सुन रहे हैं। कृष्ण बलराम भी सुने तो क्या बन गए? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बन गए। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा गंगापुर में करेंगे, आइएगा आप लोग, हाँ, जुलाई में। हिंडौन में करना है, हिंडौन में रथ यात्रा करना है। आप सब चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हाँ, भगवान अपने कथा खड़े होकर सुन रहे। कथा सुनते सुनते भगवान थक गए। खड़े खड़े थक जाते हैं ना, भगवान के चिन्मय शरीर थकता कभी नहीं, पर यहाँ पर ऐसे ऐसे लीलाएं भगवान करते हैं। भूख लगा, प्यास लगा, गुस्सा आया, यहाँ सब लीलाएं करते हैं। तो थक गए खड़े खड़े। तो अब कहीं कहीं खड़े खड़े थक गए तो हम कहीं भी खड़े तो वहाँ हाथ रख देते हैं, जैसे मैं अभी हाथ रखा। तो भगवान, लोग तो नीचे सुन रहे हैं, पिलर के पास खड़े होके, पिलर के पास खड़े होकर पुजारी सुन रहे हैं, क्योंकि पुजारी पब्लिक में जा नहीं सकते। तो भगवान उनके पीछे खड़े, पुजारी को पता नहीं है। सुनते 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 पुजारी के ऊपर ऐसे हाथ रख दिए, कथा सुन रहे, सब मग्न है, और ऐसे भावपूर्ण कथा की हाथ रख दिए। पुजारी तो थोड़ी देर के लिए तो सोचा कोई खड़ा होगा दूसरा पुजारी, फिर देखा इतना भारी हाथ कैसे हो सकता है कोई पुजारी का। जब होश आया उनको, हाँ बोले इतना भारी हाथ पुजारी का। घूम के देखे तो ठाकुर जी खड़े, तुरंत हाथ पकड़े, बोले चलिए आप कलयुग में से बाहर नहीं घूम सकते हैं, उनको लेके अंदर वो लेट जाइए। तो ये है हमारे भगवान, ऐसे लीलाएं करते हैं। एक बार एक राजा भगवान के प्रति, वहीं तमिलनाडु में, भगवान के प्रति अपराध किया था। कैसे? एक संत थे, कोई एक कन्या, एक बालिका उस संत से कृपा मांगने आए, कुछ सेवा की, वो प्रसन्न हो गए होंगे। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम कभी मतलब वृद्ध नहीं, बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा युवती ही रहोगे। तो बाद में उनका राजा के साथ विवाह हो गया, और राजा बूढ़ा होते जा रहा है पर ये कभी बूढ़ी नहीं हुई। राजा बाद में बोलते तुम बूढ़ी कैसे नहीं हो रही हो, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। बोले संत ऐसे कृपा किए थे। बोले कौन सा संत? बुलाओ उनको राजमहल में, हमको भी कृपा चाहिए, बर चाहिए ऐसे। वो संत को खबर दी। वो संत तो किसी के नियंत्रण में होते नहीं, हो तो अपने भगवान और गुरु के आदेश में रहते। कोई ब्रह्मांड के कोई भी आ जाए, इंद्र भी आ जाए, वो नहीं सुनने वाले। तो बोले बुलाओ, संत नहीं गए। तो राजा आ गए क्रोध में, बोलते कि आपको वरदान मुझे भी देना पड़ेगा। बोला मैं ऐसे नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं तुमको वरदान। तो ऐसे करके बहुत अपमान जैसे किया। उन्होंने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। और निकल जाएंगे पर आपको ये वरदान नहीं देंगे। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर निकाल के बाबा वहाँ से उठ के निकल गए। जैसे वो उठ के निकल पड़े, ठाकुर जी बैठ अनंत शेष में लेटे हैं। वो विग्रह दूसरे विग्रह हैं वो भी, और वो भी बोले कि मेरे भक्त नहीं है तो मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त रहते, नहीं तो मैं क्यों रहूँ अनजान जगह में, मेरा क्या काम है, मेरा कोई जगह की कमी है जो यहाँ अनजान जगह में रहूँ। तो जैसे भक्त निकले, भगवान भी इतना, वो भी बहुत बड़ा विग्रह है, हाँ कभी चलेंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे। वो भी उठ के खड़े हो गए, अनंत शेष पे लेटे थे। अनंत शेष को जैसे चटाई रोल करते हैं ना, ऐसे अनंत शेष को रोल करके कंधे में पकड़ के वो भी निकल पड़े। हमारे बाबा निकल गए तो हम भी निकल पड़े। तो भगवान, जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है वहाँ आसपास सारे हजारों देवी देवताओं का मंदिर होता है। देव देवता क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान वहाँ रहते हैं, तभी वो रहते हैं। जहाँ भगवान नहीं है वो देवी देवता वहाँ आएंगे भी नहीं। हर जगह जहाँ ठाकुर जी के मंदिर है वहाँ महादेव जी के मंदिर आपको मिलेगा, रक्षा करने के लिए, धाम की रक्षा का सेवा उनको मिला है, हनुमान जी की भी रहती। तो इसलिए सब देवता बोले हमारा क्या काम है, आप ही नहीं रहेंगे। वो सब निकल गए। जैसे ही सब लोग निकल गए, भगवान, भक्त, देवता सब जैसे शून्य हो गए, तो चारों ओर ऐसे बादल आया, ऐसे प्रलय जैसा माहौल हुआ। तो जितने विद्वान थे सब समझ गए कि ये कोई घोर अपराध हुआ है राजा से, जो प्रलय आ रहा है। तो बाद में सब समझाए राजा को। राजा दौड़ के जाकर उनके चरण पकड़ के बोले क्षमा कर दीजिए, आ जाइए। तो संत को बहुत निवेदन किए, तब जाके वो संत आए। संत आए तो भगवान भी आए। तो भगवान ने चटाई उल्टा लगा दी। भगवान लेटे जैसे थे तो हमने से इसको उल्टा डाल दिया, तो अब वो उल्टे हो गए। तो अभी भी आप देखेंगे तो भगवान पहले अलग थे, अभी अलग दिशा में सर करके सो रहे। ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं भगवान।
अद्भुत लीलाएं। तिरुपति जाइए, तिरुपति बालाजी कितने लीलाएं करते हैं। बालाजी वहाँ कितने लोग हैं तिरुपति? मुझे यात्रा लेकर जाना पड़ेगा हिंडौन से। जगन्नाथ जाना, हम लोग पूरी और मायापुर यात्रा करेंगे जल्दी, बहुत जल्दी करेंगे। तो कितने लीलाएं तिरुपति बालाजी की। उनके एक भक्त थे अनंत आचार्य। अनंत आचार्य पुष्प बनाते थे, गृहस्थ थे, फूल की मालाएं भगवान के लिए बनाते थे। अब ऐसे नियम यहाँ रखिए कि जिनका फोन बजेगा अगले बार वो मिठाई लेके आएंगे सबके लिए। ये सही दंड रहेगा। अगले बार मिठाई लेके आइएगा, जिनका फोन बजेगा आगे। तो वो अनंत आचार्य पुष्पमाला बना रहे थे। तो बालाजी भगवान, वहाँ बालाजी यानी कृष्ण भगवान है ना। यहाँ बालाजी मतलब आप लोग हनुमान जी को कहते हैं, और हनुमान जी को केवल राजस्थान में बालाजी कहते हैं, बाकी जगह तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध है। तो वहाँ तिरुपति बालाजी जो हमारे भगवान जी कृष्ण भगवान बालाजी वेंकटेश, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने खबर भिजवाए पुजारी को कहकर कि आप जाओ और अनंत आचार्य को कहो कि मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे मिलने आओ। तो मिलने के लिए अनंत आचार्य को बुलाने गए। पुजारी बोलता है कि भगवान बुला रहे, क्योंकि उस समय में ज़्यादा लोग हुआ नहीं करते थे पहाड़ पे। जितना आज भीड़ है, कोई नहीं जाता है, पुजारी के अलावा आपको कोई वहाँ मिलेगा ही नहीं, गिने चुने लोग मिलेंगे वहाँ दर्शन करने। तो इसलिए नहीं ठीक। तो इस प्रकार से पुजारी बुलाने आए, बोले कि अनंत आचार्य जी बुला रहे हैं भगवान। बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कर रहे थे वो? माला बना रहे। किसके लिए? भगवान के लिए बना रहे। बोले मेरे पास टाइम नहीं, उनको बोल दीजिए। पुजारी आके कहते भगवान उसके पास टाइम नहीं है, वो बिजी है। अरे मैं भगवान हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया? बोलो उसको मैं भगवान हूँ, मैं बुला रहा हूँ। तो फिर से आके बोला भगवान बुला रहे हैं। बोले मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी। पुजारी बोला इन दोनों के झगड़े में क्यों पड़े हो, घर निकल गए। तो घर निकलते सब माला बन गए, बड़े से टोकरी में सब माला लेकर भगवान के सामने जाते हैं। और भगवान के सामने जाकर जैसे ही सामने गए तो भगवान बोले अंदर मत आना गेट से, मैं बुला रहा हूँ, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं बुलाया तुम आ नहीं रही हो। ऐसे डांटने लगे। तो अनंत आचार्य कहते हैं देखो, मेरे को फूल बनाने का सेवा मेरे गुरुजी ने दिया है, मैं आपके लिए नहीं आया। किसके लिए आया? मेरे गुरुजी बोले इसलिए आया। ये रहा आपके मालाएं, पहनना है तो पहनो, नहीं तो जो करना है करो, मेरा काम हो गया। सामने रख दिया और चले गए। जैसे ही चले गए भगवान दौड़ कर आए। भगवान तो लीलाएं करते ही है। भगवान दौड़ के आए, वो मालाओं को लेके खुद पहन लिए और पहन के दौड़ के उनके सामने चले जाते हैं बाल स्वरूप में और नाचने लगते हैं। कैसा दिख रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ? बताओ, हल अच्छा लग रहा है? हाल ऐसे बोले तो बोलते देखो कैसे बच्चे की तरह कर रहे हैं व्यवहार। ऐसे भगवान लीलाएं करते हैं। तिरुपति बालाजी है। जब ये लीलाएं सुन के उनके सामने जाएंगे तो आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ेगा कि हाँ ये भगवान है। हाँ, एक बार तो भगवान जो है अनंत आचार्य फूलों की बगीचा देखभाल करते थे। आप लोग को लेट नहीं हो रहा है ना? अब तो चालू हो रहा है। फूलों की बगीचा संभालते थे और उस बगीचा को बहुत अच्छा से मेहनत करके फूल तोड़ते थे, माला बनाते थे। तो वहाँ रात को देखते सब फूल के बगीचा पौधे क्या हो रहे, तहस नहस हो रहे। ये देखकर उनके मन में ऐसे लगा कि इतना मेहनत करता हूँ, रात को कौन आके सब बिगाड़ देता है। एक दिन रात को खुद ही पहरेदार करने बैठ गए। और तो देखते हैं कौन कौन सा जानवर आता है, कोई आदमी आता है, कोई तो है जो इसको बिगाड़ रहा है। और देखिए आधी रात को एक प्रभु जी एक माता जी, यानी एक भगवान और लक्ष्मी जी, दोनों आके वहां गा रहे, नाच रहे, खेल रहे, जानबूझ के तोड़ रहे, पौधों को इधर उधर फेंक रहे, फूल तोड़ रहे। दोनों को पकड़ लिए। बोले मैं मेहनत करता हूँ, तुम लोग रात को ऐसे ही बिगाड़ देते हो। दोनों को पकड़ के पेड़ से बांध दिए, इस तरफ लक्ष्मी जी को, इस तरफ भगवान विष्णु को, दोनों को बांध के चले गए। और जैसे ही बांध के चले गए भगवान बोले अरे तो मैं बंध गया, रात को तो लीलाएं करता हूँ। हर एक विग्रह, जगन्नाथ जी भी रात को ही लीलाएं करते सब, उनका श्रृंगार हो गया, सज गया तो कहीं भाग जाते हैं। तो वहाँ जब ठाकुर जी को बंध गए तो मंगल आरती टाइम हो गया। कितना बज गया? सुबह उनका जो मंगल आरती होता है ब्रह्म मुहूर्त का,
मंगल आरती टाइम होते भगवान बोले अगर मंगल आरती टाइम हो गया अगर मैं नहीं जाऊं मंदिर खाली है तो पुजारी तो पागल हो जाए कि भगवान कहाँ गए। तो उन्होंने कैसे 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 करके वहां से निकल के भाग गए, पहले बिना सोचे लक्ष्मी जी का क्या होगा, वो वहां चले गए, खोलने का टाइम नहीं था। जैसे वहां गए खड़े हो गए वापस, पुजारी आए पूजा करते तो उनके गुरु जी लक्ष्मी जी, श्री संप्रदाय के मूल आचार्य लक्ष्मी जी, पहले लक्ष्मी जी को दिखाना है आरती, बक्षस्थल में लक्ष्मी जी रहते हैं, तो देखे लक्ष्मी जी गायब है। तो भगवान को पूछे भगवान लक्ष्मी जी कहाँ है, बोलते हैं कि अरे वो बांध के रखा है अनंत आचार्य। बोलते हैं पूजा तो बाद में करेंगे, पहले चलिए पहले लक्ष्मी जी को लेके आते हैं। तो भगवान के साथ सब पुजारी लक्ष्मी जी को लेने आए, और लेने आए तो अनंत आचार्य वहाँ खड़े हैं और हम नहीं छोड़ेंगे, आप हम मेहनत करते हैं, आप लोग पूरे बगीचा को बिगाड़ देते हो, हम आपको आज इनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत निवेदन किए छोड़ दो पूजा कैसे होगा आगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत निवेदन किए तो बोलते एक शर्त पे मैं छोड़ूंगा। कौन सा शर्त? मैं वापस लक्ष्मी जी का कन्यादान करूंगा, आपको वापस विवाह करना पड़ेगा, अगर एग्री हो तो बताओ। तो अब एग्री होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है एग्री है, तो फिर दोबारा विवाह कराए। आज भी हर साल उनके स्मरण में वापस ठाकुर जी के विवाह होता है। भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो जो मंदिर भारत में, वो बद्रीनाथ हो या वो रामेश्वरम हो या तो जगन्नाथपुरी हो, द्वारकाधीश हो, पंढरीनाथ हो, पंढरपुर में ठाकुर जी, विठल भगवान हो, या वृंदावन के करौली के मदन मोहन जी हो, गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, वृंदावन के श्याम सुंदर जी हो, या दामोदर भगवान हो, जितना भी विग्रह आप देखते हैं ये स्वयं भगवान है, ये पत्थर की मूर्ति अनेकों लीलाएं करते हैं। इस्कॉन के भी जितने विग्रह, हर विग्रह लीलाएं करते हैं, पर आप उनके पुजारियों को पूछेंगे तो ही पता चलेगा आपको। हाँ, पुजारियों को पूछेंगे तो ये कोई साधारण मूर्ति पूजा हम नहीं करते, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। कोई भी आके कहते हैं आप हिंदू पत्थर की पूजा करते हो, हम सीधा मना करिए, हम पत्थर की पूजा नहीं करते। पत्थर की पूजा करते तो हमारे घर में जो मार्बल है उसके ऊपर हम नहीं चलते, पत्थर में क्यों चलेंगे हम जब हम पूजा करते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, वो मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान। अरे पत्थर होता तो जगन्नाथ आपकी ओर से मिठाई अगली बार ले आना, मिठाई सबके लिए। हरि बोल बोले सब लोग, हरि बोल। महू से यार मिठाई आएगा अगली बार कथा में। तो वहाँ जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है गोपीनाथ जी का, टोटा गोपीनाथ, समुद्र के तट में। टोटा गोपीनाथ जी की इतना बड़ा विग्रह, श्री गदाधर पंडित उनकी सेवा करते थे। सेवा करते करते वो वृद्ध हो गए तो झुक गए, झुक गए तो ऊपर तक श्रृंगार करने के लिए उनका हाथ नहीं जा रहा है। तो जैसे हाथ नहीं जा रहा है तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। तो उनके मन में आ गया कि मुझे अभी विग्रह सेवा बंद करना पड़ेगा, मैं कैसे सेवा करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया, ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा है। तो पता है क्या हुआ, भगवान के विग्रह इतने बड़े वही बैठ गए। अगर पत्थर पत्थर होता तो क्या बैठ जाते हैं, नहीं, वो टूट जाएगा, और बैठेगा कैसे। भगवान के विग्रह वहां पर बैठ गए कि अभी श्रृंगार कर सकते हो। बताइए, ये हमारे ठाकुर जी, पत्थर की मूर्ति ऐसे होता है कभी, कभी नहीं होता है। आप राधा रमन जी के जो उनके स्माइलिंग फेस है उनका फोटो देखो, हर रोज का फोटो अलग रहता है। देखिए आप लोग, हर रोज का उनका चेहरा अलग रहता है, हर रोज कभी दांत दिखते हैं, कभी नहीं दिखते, कभी ज्यादा मुस्कुराते हैं, कभी कम मुस्कुराते हैं, उनके फोटोस आते हैं। ऐसे सारे विग्रह ऐसे लीलाएं करते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी मंदिर जाने के लिए कभी भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी बैठे हैं तो हमको जाना ही चाहिए, वहीं भगवान है, सर्वत्र भगवान है, पर हम अनुभव कैसे करेंगे। यहाँ भी भगवान बैठे हैं, आप कैसे अनुभव करेंगे। आप मार्केट में सब्जी खरीदते हो तो अनुभव कर पाएंगे यहाँ भगवान है, कभी मन में आएगा ही नहीं वो बात। भगवान, आप मंदिर आओ तो अनुभव होगा, यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं। इसलिए हमको मंदिर जाना बहुत आवश्यकता है, विग्रहों को प्रणाम करना, इस शास्त्रों की विधि है। ठाकुर जी गीता में, भागवत में 11वां स्कंद में कहते हैं ये बात कि कैसे पूजा करना है, कैसे मुझे श्रृंगार करना है, कैसे मुझे अभिषेक करना है, सब बताते हैं हम। और भगवान कहते हैं कि मुझे प्रणाम करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। तो कहाँ नमस्कार करेंगे, मूर्ति नहीं है तो यहाँ आकाश में नमस्कार करेंगे। भगवान को आपको दूध पिलाना है, ठीक है, तो आप मूर्ति को मानते नहीं हो, पत्थर मानते हो, कैसे भोग लगाएंगे। स्प्रे करेंगे, पी लो जहाँ भी हो, ऐसे फेंकेंगे ऊपर, पी लो करके। ये सब मूर्खों का कैलकुलेशन है। जो भगवान के रूप को नहीं मानता, भगवान के स्वरूप को निंदा करता है, जो भगवान की मूर्ति को पत्थर कहता है,
वो नारकीय है, पाषाण नहीं, क्या है, नारकीय है। वो व्यक्ति नरक में ही जाएगा, उसका ऊपर की ओर कभी मुक्ति नहीं हो सकता, अधोगति ही होगा। तो इसलिए कभी भी अगर मूर्ति है तो उसको क्या मानना है, साक्षात भगवान है। तो माधवेंद्र पुरीपाद जो गोपाल जी को लेके आए, आज श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में जो आप दर्शन करते हैं, कितने सुंदर भगवान, वहाँ भी लीलाएं करते हैं। वहाँ जो भी भक्त आते हैं उनके साथ भगवान लीलाएं करते रहते हैं। जगन्नाथपुर में जगन्नाथ जी कितने लीलाएं करते हैं, वो सब लिख कर रखा जाता है। माधव पंजी करके किताब है, उसमें वो लिखते हैं, अपडेट करते हैं क्या क्या लीला हुआ, क्या क्या सब हुआ, भगवान कैसे आज किस भक्त के साथ क्या आदान प्रदान किए, सब लिखा जाता है। साक्षात भगवान बैठे हैं जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए हमको विश्वास रखना चाहिए कि नहीं। वो तो मंदिर की बात छोड़िए, लोगों के घरों में भगवान लीलाएं करते हैं। घरों में लोग जो घरों में ठाकुर जी को बिठाते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह, जगन्नाथ जी गौनीता रखते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग श्रृंगार करते हैं, कपड़ा कभी कभी टाइट होता है, ज़्यादा खिला दिए छप्पन भोग, तो कभी कभी वही कपड़े ढीले हो जाते हैं। कहते हैं भक्त, एक दो भक्त नहीं, मैं अलग अलग स्टेट के कितने भक्तों से ये बात सुना। अच्छे से खिला रहे हैं आप, भोग लगा रहे हैं टाइम पे, तो भगवान वो कपड़े टाइट होने लगते हैं कि मोटे हो जाते हैं। और अच्छे से नहीं भोग लगाया तो वही कपड़े एकदम ढीले हो जाएंगे, मानो ये दूसरे कोई मूर्ति का कपड़े ले आए। ये कई भक्तों के कहना है। और मंदिर की मूर्ति भी बदलते हैं। हमारे कृष्ण बलराम श्याम सुंदर जो वृंदावन में है, उनके स्थापना के टाइम पे विग्रह देखिए, फोटो, अभी के फोटो देखिए, अब आप बोलेंगे ये मूर्ति है नहीं है। उस टाइम पे बिल्कुल विग्रह की स्थापना के टाइम पतले लगते हैं, अब देखो बिल्कुल गोल मोटल चमक रहे हैं गाल, जैसे कि रोज छप्पन भोग लग रहा है तो फिर तो मोटे होंगे, बिल्कुल चमक रहे हैं, इतने सुंदर प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगे। राधा रास बिहारी जुहू के विग्रह देखिए, प्रभुपाद जी स्थापना किए तो उस टाइम पे देखिए, अभी का, तब आपको लगेगा कोई पतले पतले मूर्तियां बिठाए गए, और अभी देखो ऐसा लगेगा बहुत मोटे हो गए। वही विग्रह है पर वो रूप अपना बदल दिए। अरे अभी अभी अयोध्या में जो राम जी की स्थापना हुआ, जब वो कलाकार मूर्ति बना के लाया था, वो जो फोटो स्थापना के बाद फोटो, अंतर था कि नहीं, बिल्कुल बदल ही गया, लग ही नहीं रहा कि वही मूर्ति है। वो खुद कह रहा है, वो शिल्पीकार क्या कह रहा है, जैसी बनाई थी वैसी मैं ऐसे नहीं है। और अब जो पहले फोटो आ गया था ना, जैसे वो स्थापना के पहले वो अलग लग रहे थे, स्थापना के बाद लगे कोई व्यक्ति खड़ा है, लग ही नहीं रहा कि मूर्ति है। फोटो देखिए गौर से, उनके जूम कर करके पूरा उनके ओंठ नाक आंख सब देख लीजिए, लगेगा नहीं मूर्ति है। केवल कलर काला इसलिए आप मूर्ति मानते हैं, अगर वो काला कलर नहीं होता आप विश्वास नहीं करते कि मूर्ति है कि आदमी। इतना एक्यूरेट भगवान स्वयं प्रकट हो गए वहां पर। तो इसलिए ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है। तिरुपति बालाजी में मंदिर में एक बार कोई धनी व्यक्ति बॉम्बे से एक ब्लू डायमंड गिफ्ट किया था ठाकुर जी को, देते हैं तो वहाँ तो दान तो खूब आता है। कैसे आते हैं वहाँ, कोई सोचता नहीं कितने दान दे रहे हैं। मैं देखा हूँ, मेरे सामने की बात है, लोग पर्स के पर्स डाल देते हैं, गहने ऐसे दर्शन किया है सब निकाल दिए डाल दिए, ऐसे ज्वेलरी अलंकार जो नेकलेस वगैरह सब डाल देते हैं, सोचते नहीं भगवान के लिए। तो वहाँ दान प्रचुर मात्रा में आता है। तो एक बार एक ब्लू डायमंड, कोई बहुत कीमती डायमंड दिया था। अब वो डायमंड दान पत्र में गया, वहाँ बहुत सारे घर है जहाँ पर गिनते हैं पैसे, सब सीसीटीवी कैमरा है, बहुत सिक्योरिटी भी बहुत ये स्ट्रॉन्ग है। कैसे ना कैसे एक व्यक्ति वो डायमंड को चुरा लिया, और वो गिनते वक्त चुराया तो कैसे, भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आज तक कुछ आपको मैं मांगा नहीं, बस ये दे दो। तो ऐसे प्रार्थना किया कि कोई सिक्योरिटी उनको पकड़ ही नहीं पाया, पता ही नहीं चला कि वो गायब भी है, लेके चला गया। खुश हो गया, भगवान आप कितने दयालु है, बाहर ले आया मैं तो। देखो चोर भी तो प्रार्थना करके चोरी करेगा ना, वो भी। बोलते हैं कि किसकी बात भगवान सुनते हैं, बोलते सोचे आप ये प्रार्थना करके सोए कि भगवान मेरे सारे संपत्ति बचा लो, चोर ये प्रार्थना करके आए कि भगवान मुझे चोरी करना है, आज कुछ संपत्ति हाथ लगना चाहिए, किसके बात भगवान मानेंगे? जो ज्यादा तीव्रता से प्रार्थना किया होगा विश्वास के साथ कि भगवान आप मुझे बचाएंगे आज, उसी को बचाते हैं। भाई भक्ति भाव तो स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं। अब वो चोरी किए डायमंड, और भगवान तो भगवान है, भगवान कुछ नहीं बोले, घर पे रखे कई दिनों तक,
कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने खोज किया, नज़दीक की दुकानों में दिया कि इसका कोई कीमत, वो बोले भाई इसका कीमत हम नहीं दे पाएंगे। तो कोई बड़ा शॉप में गए, वो बोला कि बॉम्बे में जाओ वहाँ कुछ हो सकता है। तो बॉम्बे में गए और वो घूमते घूमते सबसे बड़ा दुकान में गए, जहाँ होगा वहाँ गए। वहाँ जाकर बोले मुझे इस डायमंड को बेचना है, दिखाए। वो बोले देखिए, बोले आप इसको लेकर बैठिए, हम अभी बातचीत कर रहे हैं क्या इसका कीमत हो सकता है। तुरंत वहाँ पुलिस आ गई, क्योंकि वो कहाँ से गिफ्ट आया था, उसी दुकान से गया था। तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, हाँ? तो भगवान हर जगह की विग्रह लीला ऐसे ही होता है, हर जगह की। पंढरपुर में एक संत थे, बहुत बुजुर्ग संत हो गए थे। अब वो संत जो है भजन कर रहे, वृद्ध हो गए। एक दिन मंगल आरती उठ नहीं पाए, लेट हो गए, उठ नहीं पाए, थोड़ा लेट हो गए। सुबह सुबह जो आरती होते हैं ना, आज से आरती में नहीं जा पाए। तो वहाँ उनके शिष्य उनको उठाए भी नहीं। तो उनका जैसे लेट नींद खुला तो शिष्य को पानी मांगते हैं, शौच क्रिया जाना है। तो शिष्य ने लोटे में पानी दिया और लोटा कौन, वो देखे नहीं, गुरुजी लेकर चले गए शौच क्रिया। वो प्रभु जी का नाम नोट कर लीजिएगा। और लोटा लेकर चले गए और जाके जैसे शौच क्रिया करके आए तो देखिए तो चांदी का लोटा है। और कौन सा लोटा है? ठाकुर जी के सुबह जो अभिषेक होता है वो चांदी की लोटा। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उसी लोटे से शिष्य को मारे जोर से। गुस्सा आएगा ना, भगवान के अभिषेक का लोटा शौच क्रिया जाने के लिए दे दिया, जोर से मारे। और फिर जाके दुखी हो गए कि ऐसे ऐसे गलती करता है, इसको भी मार दिया। अभी बुरा लगता है इसे गुरु जी। फिर बाद में उसको दिन में मिले तो क्षमा मांगी कि क्षमा कर देना, तुमको सुबह हाथ उठाया, तुम ऐसे काम करते हो। भगवान के अभिषेक का लोटा कोई देता है भला? बोला गुरु जी क्या बात करते हो आप, सुबह तो आप सो रहे करके मैं मंगल आरती चला गया, मैं तो अभी आ रहा हूँ, कौन सी लोटा की बात कर रहे हो? तब उनको समझ में आ गया कि कौन आए थे पानी देने? भगवान आए थे, अपना ही लोटा लेकर आए थे। भगवान को तो संतों के सामने भगवान अपने आप को भगवान मानते ही नहीं। तब उनको आया गुस्सा, भगवान खुद ऐसे गए और मंदिर में गए दर्शन के लिए। और जैसे ही मंदिर में गए तो भगवान देख नहीं रहे उनके। मंदिर में गए, ठाकुर सामने खड़े, भगवान ऐसे घूम गए, विठ्ठल भगवान। गए कोई पंढरपुर गए आप लोग? जाएंगे पंढरपुर, साक्षात भगवान खड़े हो, मूर्ति नहीं हो, साक्षात भगवान ऐसे घूम गए। तो क्या कहते हैं, आजकल कैसे कैसे लोग यहाँ, मैं खिला पिला के मेरे पास रखता हूँ और मुझे ही मारते हैं मेरे ही लोटे से। ऐसे बोलते हैं। तो वो भक्त क्या बोले, कैसे भगवान है आप, कोई अभिषेक का लोटा कभी शौच क्रिया के लिए देता है? ऐसे ऐसे काम करते हैं आप बच्चों की तरह। दोनों में लड़ाई हो गया। तो भगवान बोलते हैं मुझे मारा है ना, तुमको भी बदला लूंगा मैं, पिटाई तो तुम्हारा भी होगा। बोले ठीक है, जो करना है करो। वो चले गए। प्रेम देखो भक्त भगवान में। वो जाने के बाद शाम को जैसे रात हो गया, भगवान उस संत के वेश में चले गए जहाँ पर नाच गाना होता है, लोग ना नाचते गाते शराब पीते, वहाँ चले गए। जाके खूब नाचने लगे उसी संत के रूप में। और एक महिला को तो अपने चांदी का कड़ा निकाल के दे दिए, बोले कल आऊंगा और एक दूंगा, ठीक है? है बाबा, रंगीला बाबा है। ये तो खूब नाचता है, तो खुश हो गई हो तो बढ़िया। और कड़ा पहन कर आई थी, कहाँ? अगले दिन मंदिर में। सुबह तो हल्ला मच गया, कहाँ गया कड़ा, कहाँ गया, चोरी हो गया, किसी को पता ही नहीं कहाँ गया, क्योंकि खुद ही जाके दिए हैं तो कैसे पता चले। तो सुबह जब आए, पुजारी ढूंढ ढूंढ के परेशान थे और ये दर्शन करने आई थी। एक अपने हाथ को देख रही है और भगवान के हाथ में दूसरा देखी। बोले ये बाबा आज भी नाच गाना करेगा, ये वाला देगा लगता है, और दो हाथ से पहन के घूमूंगी। तो पुजारी देख लिया, बोले ये कहाँ से लाए तुम? बोलते मुझे क्या बोले, तुम्हारे वो बाबा आके खूब नाच गाना किया, शाम को आएगा ये वाला भी देगा मुझे। तो बोले बाबा तो खतरनाक निकला है। तो उसको पकड़े और सब लोग पीटने लगे। और पीटने लगे तो रुक्मिणी माता लक्ष्मी जी, उनको तो बड़ा गुस्सा आया। बोले ये क्या कर रहे हैं आप, अपने भक्त को यहाँ पर क्यों पिटाई हो रही है, आपकी ऐसा क्यों योजना की? भगवान कहते देखो आपको पसंद आए ये सब तो देखो, नहीं पसंद आए तो पीछे पीछे हट जाओ, इधर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे भक्तों के साथ में कुछ भी करूँ। तो अभी रुक्मिणी माता देखो विठ्ठल भगवान के पास नहीं है, पीछे खड़े हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान ऐसे लीलाएं करते हैं, तो ये मूर्ति ऐसे लीलाएं नहीं कर सकते। एक बार तो बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए। एक वृद्ध माता दर्शन के लिए जब आ रहे थे,
उन्होंने सोचा कि भगवान, पढ़े थे कहीं सुने थे, भगवान के शरीर मक्खन की तरह कोमल है। तो विठल भगवान, ये मुझे लगता है पूरे ब्रह्मांड में एक ही विग्रह है जहाँ चरण छूने देते हैं। ऐसे प्राचीन भगवान जो विग्रह है, चरण छूने का अवसर वो एक ही मंदिर में है, पंढरपुर में। आप भगवान के चरण छू सकते हैं। तो हम लोग भी गए थे, चरण छू थे। तो वो माता जी भी चरण छू के जैसे निकली, वो तो साक्षात भगवान मानती है, वो तो मूर्ति मानती ही नहीं है। चरण छू कर जैसे ही साइड निकल गई, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो सोचिए तो पत्थर जैसा लग रहा था। मैं चरण पकड़ी तो पत्थर लग रहा था, मूर्ति है क्या? मुझे लगा साक्षात भगवान बैठे हैं, मक्खन की तरह कोमल होना चाहिए, तो पत्थर लग रहा था हाथ को। उनके मन में डाउट आ गया, दोबारा लाइन लगे, फिर लाइन लग के आए, भगवान के चरण इस बार छुए नहीं, वो ऐसे उंगली से चरण को ऐसे दबा दिए, पत्थर है या मक्खन है। जैसे ही जहां दबाए वहीं दब गया। अभी भी वो दबा हुआ चिन्ह अभी भी आपको मिलेगा, हाथों से बिल्कुल गोल सा, बहुत अच्छा एक चिन्ह हो गया। वो भगवान ये बताने के लिए कि मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं स्वयं खड़ा हूं यहाँ पर। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद गोपाल जी को बाहर प्रकट कराए और गोवर्धन के ऊपर स्थापना किए, और स्थापना करके सबको बोले गोविंद कुंड से जल लाओ, और बहुत सारे हजारों बर्तन, घड़े घड़े बोलते हैं ना, घड़ों में जल लाकर स्नान कराए, सुगंधित तेल से भगवान को मालिश कराए ताकि पत्थर चमके जो मूर्ति है, अभिषेक कराए, पंचामृत, पंचगव्य, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, है ना, गोबर, गोमूत्र, सबसे अभिषेक कराए। और अभिषेक करा के सुगंधित तेल वापस भगवान के शरीर में लेपन किए, और उसके बाद उनको धूप, दीप, अर्घ्य इत्यादि से उनके पूजा किए, और सब लोग 56 भोग वहां पर ठाकुर जी को लगाए। उसी दिन आसपास के जितने लोग थे गांव में, और उनके घर में जितना अनाज था, आटा, तेल, शक्कर, घी, जिसके घर में जितना सामग्री था, सब कुछ लेकर आ गए, क्योंकि साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अभी अब भंडारा होने वाला है, सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो सारे के सारे सब अनाज ले आए। कहते हैं कि वो ऐसे भोग लगा कि मानो पर्वत बना दी, चावल के पर्वत, है ना, और रोटियों के पर्वत, दाल के कुंड। ऐसा लगा ठाकुर जी भगवान कृष्ण जब नंद महाराज जी को कहकर गोवर्धन पूजा में जो 56 भोग लगाए थे, दोबारा वो 56 भोग ऐसे लगा। इसको अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट ऐसे होना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, वो भी प्रचुर मात्रा में, है कि नहीं? आप लोग का अन्नकूट कैसे होता है? बाजा, कड़ी बाजरा। अन्नकूट इसको नहीं कहते। अन्नकूट मतलब ऐसा होना चाहिए, सब बनना चाहिए, कम मात्रा बनाते अन्नकूट। और ऐसे भव्य तरीके से भोग लगाए, भगवान को अच्छे से एक पत्थर के ऊपर रखे, आसन बना के पीछे सपोर्ट के लिए दिए, भगवान के लिए बहुत सुंदर सा विश्राम के लिए स्थान बनाए, है ना, पलंग जिसको कहते हैं। बहुत भव्य सेवा हुआ। और अलग अलग गांव से कोई एक राजा आया, वहां मंदिर बना दिया, कोई आकर कोई सोना दे दिया, कोई चांदी दे दिया, कोई कुछ दे दिया, पूरे मंदिर, कोई बर्तन दे दिया, कोई किचन का सारा सामग्री दे दिया, कोई कमी भगवान का नहीं हुआ। आसपास के जितने गांव थे सब लोग अनाज लाकर दिए। और ये एक दिन की 56 लोग नहीं था, ये प्रतिदिन अन्नकूट हो रहा था वहां, बहुत समय तक, प्रतिदिन। और लोग बढ़ रहे हैं, दर्शन के लिए लोग बढ़ रहे हैं, भव्य उनका सेवा हुआ, क्योंकि ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। सब जानते महिमा, ब्रज में तो महिमा तो पता है भगवान कौन है। ब्रज नहीं, बाद में भी कुछ लोग आक्रमण वगैरह किए तो काफी विग्रह चले गए, गोविंद देव चले गए, गोपीनाथ जी चले गए, मदन मोहन जी चले गए, तो कई मूल विग्रह इसलिए लेके चले गए थे। तो जगन्नाथ जी को भी 12 साल तक छुप के रहना पड़ा था, भगवत इच्छा भगवान ही जाने। सही बात तो ये है कि राजस्थान के लोगों के प्रति विशेष प्रेम है, विशेष कृपा है कि राजस्थान में रहेंगे जहाँ लोग मांसाहार नहीं करते, ना के बराबर है मांसाहार, जहाँ लोग नशा बेविचार बहुत ना के बराबर है, पाप मुक्त राज्य है देखा जाए तो। बाकी चाय वाय पीते वो भी बंद कर देंगे धीरे धीरे। तो ठाकुर जी आ गए आपके यहाँ। तो यहाँ पर ऐसे भव्य सेवा हुआ, 2 साल तक भव्य सेवा पूजा, सबको दीक्षा दे दी माधवेंद्रपुरी पाद, और दीक्षा देकर सबको पूजा में लगा दिया।
तो वहाँ 2 साल के बाद स्वप्न में एक दिन भगवान कहते हैं, बोले माधवेंद्रपुरी मुझे इतना गर्मी हो रहा है, क्योंकि इतने वर्षों से जो मैं वो झाड़ियों में था, वो गर्मी शरीर से अभी तक इतने आपने अभिषेक कराया फिर भी मेरा शरीर ठंडा नहीं हो रहा है। तो क्या करे भगवान, उड़ीसा जाओ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाओ, चंदन लेकर आओ, चंदन लगाओ, चंदन में बड़ा ठंडक मिलेगा, पूरे शरीर में चंदन लगा। ठीक है भगवान, और स्वयं तुम खुद जाओ, बाकी किसी के बस की बात नहीं। और खुद चल चल कर माधवेंद्रपुरी पाद कहाँ गए, उड़ीसा गए। बंगाल पहले जाते, शांतिपुर जाते हैं, अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं, फिर वहां से कहाँ पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते। चलते चलते वृंदावन से, सोचिए गोवर्धन से, और भगवान की सेवा ऐसे उत्साह से करना चाहिए। हम लोग तो पैदल आने में डरते हैं लोग, प्रभु जी वहाँ कथा करोगे बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ हम तो नहीं आ पाएंगे। इसी हिंडौन कितना बड़ा शहर है, पैदल परिक्रमा सुबह सुबह कर सकते हैं आप, इतना ही बड़ा है, फिर भी लोग डरते हैं, प्रभु जी वहाँ मत करो, यहाँ मत करो। हिंदुओं में कहीं भी हो तो यूँ आ जाना चाहिए बाइक से, क्या दिक्कत है। तो वहाँ चल चल कर जगन्नाथपुरी जाते हैं, और जाकर वहाँ चंदन लेकर उनको आना था। तो जाते जाते रास्ते में एक मंदिर, क्योंकि बंगाल से आ रहे थे, तो रास्ते में पड़ा रेमुणा, एक स्थान का नाम क्या है, रेमुणा। रेमुणा में गोपीनाथ जी का एक मंदिर है, और वहाँ गोपीनाथ जी बहुत पुराना विग्रह है, उसका हिस्ट्री कभी और बताएंगे। वो गोपीनाथ जी वहाँ किस रूप में प्रसिद्ध है, अभी खीर चोरा गोपीनाथ, खीर को चोरी किए थे, इसलिए खीर चोरा गोपीनाथ नाम पड़ा। ये माधवेंद्रपुरी पाद के बाद, वहाँ जाने के बाद माधवेंद्रपुरी पाद वहाँ जाते हैं, और जाकर आरती अटेंड करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, और उनको पूछते हैं आप कैसे सेवा करते हो, क्या क्या भोग लगता है, तो हमको भी बताओ, ताकि हम भी अपने गोपाल जी का सेवा ठीक से कर पाए। तो वहाँ पर जब पूछते वो कहते हैं हम एक विशेष खीर भोग लगाते हैं, कितना लगभग 12 मटके में भोग लगाते हैं। बोलते अच्छा बोला हाँ, और ये इतना स्वादिष्ट होता है कि पूरे विश्व में ऐसा खीर कहीं भोग नहीं लगता, ऐसे बोले। तो माधवेंद्रपुरी पाद मन में सोचे गोपीनाथ जी का दर्शन करते करते कि ये खीर अगर मुझे भी चखने को मिल जाता तो हमारे गोपाल जी के लिए हम भी ऐसे खीर बनाते, ऐसे सोचे हो। थोड़ी देर बाद फिर सोचे अरे मैंने क्या सोच लिया, भगवान को भोग लगाना ही हो, मैं पहले ही सोच लिया कि इसको स्वाद चखूं। ऐसे फिर दुखी होकर प्रणाम करके वहां से चले गए, और सुनसान जगह में रात को बाजार में दुकान बंद हो जाते हैं, निर्जन हो जाते हैं, वहां बैठकर हरे कृष्ण रात भर जप रहे थे, क्योंकि उनके मन में इच्छा आ गया ना, भोग लगने से पहले खाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो रात को स्वप्न में पुजारी को स्वप्न में ठाकुर जी कहते हैं, बोले पुजारी जी उठो, जाओ पट खोलो, और मेरे पीछे जो पर्दे के पीछे मैं खीर चुरा के रखा हूँ मेरे माधवेंद्रपुरी के लिए, उनको दे देना, वो बैठे हैं मार्केट में। तो पुजारी स्वप्न, जैसे नींद खुला, बोले ऐसा कैसे स्वप्न आया, तुरंत उठते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जाना है, और जाकर तुरंत देखते हैं पट खोल के, तो पर्दे के पीछे क्या था, खीर छुपा हुआ था। बोले वाह धन्य हो भगवान। फिर उन्होंने बिल्कुल सारा नियम करके फिर ठाकुर जी को अल्टर बंद करके, पट बंद करके, वो खीर लेकर मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है माधवेंद्रपुरी, कोई सन्यासी है, आप कौन है, आपके लिए भगवान खीर चुरा है, कौन है बुलाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी पाद मिलते हैं, बोलते मैं हूँ, क्या हुआ, बोलते भगवान आपके लिए खीर चोरी की, धन्य है आपका जीवन। तो उन्होंने खीर, और रोने लगे पहले तो सुनते ही कि भगवान मेरे लिए खीर चोरी किए। तो उन्होंने खीर को पाया, और उस मिट्टी के बर्तन को टुकड़ा टुकड़ा करके रख दिए, और रोज थोड़ा थोड़ा उसको भी पाते थे, भगवान ने मेरे लिए चोरी किया। और ऐसे प्रेमावेश में हो गए, और बाद में वहीं निकल गए, बोले यहाँ ज़्यादा देर रहूँगा, सब लोग माला पहनने आ जाएंगे अगले दिन कि भगवान ने के लिए खीर चोरी की। भक्त कभी प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं। जगन्नाथपुरी चले गए चंदन लेकर आ भी रहे थे, और चंदन लेकर आते आते गोपीनाथ जी में दोबारा जब आते हैं, तो अब इतना चंदन लेकर जाना है उनको, वो वृंदावन तक गोवर्धन तक आना है। तो ठाकुर जी कहते हैं देखो बहुत गर्मी लग रहा है, चंदन लगाओ। बोले मैं भगवान मैं तो जहाँ हूँ गोपीनाथ जी के यहाँ। बोलते हैं वहीं लगाओ गोपीनाथ जी को, मैं और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, उनको लगाओ, मुझे ठंडक मिल जाएगा। तो वहीं चंदन यात्रा चालू होता है।
चंदन यात्रा भी आने वाला है। अक्षय तृतीया से कौन सा उत्सव शुरू होता है? चंदन यात्रा। ठाकुर जी के शरीर में चंदन लगाते हैं। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद ऐसे अद्भुत संत थे। हम लोगों को भी ऐसे भक्ति करना चाहिए। ऐसे बाबा जी नहीं बनना चाहिए, पर भक्ति ऐसे करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में घर छोड़ के बाबा बनेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से घर छोड़ेंगे और कहीं और जाके फिर बीड़ी पिएंगे। तो इससे अच्छा ही घर में रहो। घर छोड़ने से अच्छा है घर में रहकर क्या करना है? नाम जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? एक ब्राह्मण मिले। टाइम कितना हुआ मुझे एग्जैक्टली? 9:05। अभी 9 बजे जस्ट 9:05 हुआ। ठीक है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए तो वहां पर एक ब्राह्मण मिले, कूर्म नामक ब्राह्मण। और वो कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को मिलते साक्षात भगवान है, राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप में उनको मिलते कहते हैं, ठाकुर जी आप तो सन्यास के वेश में दक्षिण भारत यात्रा में निकले, मैं भी आपके साथ आऊंगा। ये घर संसार के कष्ट मुझे अभी ज्यादा सहन नहीं होता है। भक्त बनने के बाद संसार का बोझ समझ में आता है कि बोझ है। भक्त नहीं बनते तो संसार मजा आता है। पूछेंगे हाउ आर यू तो क्या कहेंगे? आई एम फाइन। थोड़ा और गहराई से पूछो बिठा के तो एक एक लिस्ट आएगा। सब बढ़िया है, पर बस ये प्रॉब्लम है। और था कुछ देर और बैठो तो पूरा लिस्ट आ जाएगा, 108 दुख भौतिक संसार के। तो वहां वो कहते और ये संसार के जंजाल में नहीं झेल सकता, मुझे आपके साथ ले चलो। भगवान कहते ऐसा नहीं, आप गृहस्थ हो ना, गृहस्थों के लिए नियम बताते। क्या है नियम? भगवान के नाम जप करो और प्रचार करो, गीता भागवत का प्रचार करो। तो आप सबके लिए यही उपदेश है। और महाप्रभु कहते हैं जो गृहस्थ ये आदेश का पालन करेगा वो कभी भी भवबंधन के माया में नहीं पड़ेगा। क्या आदेश है? कृष्ण नाम जप करो और गीता भागवत और हरि नाम का प्रचार करो। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। बोले कैसे आसान है? प्रचार कैसे करेंगे? तो आसान कैसे है? आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो बैठ के प्रवचन दे देते हैं, हम तो इतना शास्त्र पढ़े नहीं। शास्त्र पढ़े नहीं तो पढ़िए, पढ़ना नहीं आता है तो सुबह उठ के संकीर्तन करिए। सुबह उठ के प्रचार का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? संकीर्तन। सुबह कितना करते हैं कि आप लोग संकीर्तन? बंद हो गया? डेली डेली आज नहीं हुआ, डेली होना है। प्रतिदिन। इवन आप बच्चे और माताएं भी टाइम ऐसे सेट करिए आधा घंटा के लिए कि सब आ पाए। और आधा घंटा हो पौने घंटे हो, हर व्यक्ति को सड़क में उतरना ही चाहिए। और क्या करना चाहिए उतर के? हरे कृष्ण कहिए। ये गाने से जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे मनुष्य जहां जहां ये ध्वनि पहुंचता है वो सबका कल्याण हो जाएगा। अब विश्वास करिए अगर कोई कुत्ता भी सुन लिया अगले जन्म में मनुष्य बन जाएगा। इतना शक्ति है। भगवत धाम भी जा सकता है और महाप्रभु भेज सकते हैं। हम लोग भगवत धाम तो नहीं भेज सकते पर उसका भक्त बना सकते कम से कम। महामंत्र सुन के अगले जन्म क्या बनेगा? भक्त बन जाएगा। फिर आपके संकीर्तन में आएगा होगा। तो इसीलिए कैंडिडेट बढ़ाना चाहते हो तो सड़क में निकल के हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए। सबको आना चाहिए। सुबह सुबह आधा घंटा भगवान के लिए दीजिए। ऐसे ही प्रचार होता है। गृहस्थ मुक्त कैसे होगा? ये सेवा करके। नाम जप करो कीर्तन करो, नाम जप करो कीर्तन करो। सुबह अगर आप स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बिना स्नान के आ जाओ, पर सुबह संकीर्तन आना चाहिए। जोर जोर से हरे कृष्णा गाएंगे, सब लोग सुनेंगे। कोई नहीं सुने तो ये आपके ध्वनि ऊपर ब्रह्म लोक को भेद कर आगे भगवान के धाम तक जाता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति है। पता है शास्त्रों में क्या लिखा है? जब वैष्णव हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा गाते हैं, ऊपर के लोग जितने हैं ना सब पवित्र हो जाते हैं। और जिस भूमि में वो नृत्य करता है वो भूमि पवित्र हो जाती है। ये महिमा है हरे कृष्ण, भक्तों की महिमा कहा गया है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। कलयुग में स्पष्ट कहा गया है। कलयुग में 16 नाम वाला मंत्र इति षोडशत नाम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग के कलमश कैसे नाश होगा? 16 अक्षर। कोई बोलेगा गोविंद नारायण वासुदेव 16 अक्षर हो जाएगा? नहीं, 16 अक्षर के साथ 16 नाम के साथ अक्षर कितना होना चाहिए? 32 अक्षर होना चाहिए। 16 नाम और 32 अक्षर, यानी एक नाम में कितने अक्षर होना चाहिए? 2। कौन से मंत्र जिसमें एक नाम में 2 अक्षर है? हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही मंत्र का उच्चारण करने के बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि सर्वसतनाम कली कल्मसनासनम न तत्परत उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद ढूंढ लिया, कोई और उपाय नहीं मिला। इसलिए मंत्र जपना है और सड़क में हरे कृष्ण कीर्तन करना है। ये पहला प्रचार का सेवा आप लोग को मैं दे रहा हूँ। इसके बाद फिर थोड़ा अपग्रेड करूँगा इस सेवा में। फिर आप लोग प्रवचन भी दे सकते हैं, गीता पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं गीता प्रवचन देने के लिए आपको लाल कपड़ा पहनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जो जहाँ है जिस परिस्थिति में, बच्चे भी क्लास दे सकते हैं। ये श्लोक याद करो, दोनों बच्चों क्लास दो, प्रवचन दे सकते हैं। हमारे इस्कॉन में छोटे छोटे बच्चे भी प्रवचन देते हैं। तो इसलिए सबको तैयार होना है, प्रचार करना चाहिए। करेंगे सब लोग हरि नाम का प्रचार? हरि बोल रहे, खुश नहीं बोल रहे, माता जी लोग सब साइलेंट है। जोर से बोलिए हरि बोल। ठीक है, जबरदस्ती वाला हरि बोल अच्छा था। पर प्रचार करिएगा सब, है ना। हरे कृष्णा। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।